मंगल मुक्किट्ठम अहिंसा संजमो तवो देवावि तम नमं सन्ति जस्य धम्मे सयामो च इत्ता भारहं वासम चक्रवर्ती महिधियो संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम देव दानव गंधब्बा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमं सन्ति दुक्करम जे करेन्ति तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूल भद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम मतिमान भिक्षुः मंगलम भारमल्लकः मंगलम रायचंद्राद्यः मंगलम तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोस्तु मंगलम तेरा पंथोस्तु मंगलम पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। चारित्रात्मा समुदाय गुजरात के राज्यपाल महोदय आचार्य देवव्रत जी, उपस्थित बंधुओं बहनों, आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्किट्ठम अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमं सन्ति जस्य धम्मे सयामनो। आदमी मंगल कामना करता है, स्वयं के लिए भी मंगल उसे इष्ट होता है और दूसरों के लिए भी मंगल आशंसा की अभिव्यक्ति की जाती है और मंगल के लिए प्रयास भी किया जाता है। शुभ मुहूर्त देखा जाता है, कुछ पदार्थों का सेवन भी मंगल के संदर्भ में किया जा सकता है। गुड़ आदि चीजें हाथ में दी जाती हैं, ली जाती हैं। यह एक मंगल का परिकर है। शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि सबसे बड़ा मंगल क्या है। मुहूर्त देखना भी संभवतः सबसे बड़ा मंगल नहीं है। गुड़ चौड़ेड़ी आदि पदार्थ भी सबसे बड़ा मंगल नहीं है। सबसे बड़ा मंगल बताया गया धर्म, धम्मो मंगल मुक्किट्ठम, उत्कृष्ट मंगल धर्म है। अब यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि कौन सा धर्म मंगल है। जैन, बौद्ध, सनातन, इस्लाम, सिख, ईसाई और भी कोई, इनमें से उत्कृष्ट मंगल कौन सा धर्म है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि शास्त्र में यहाँ इस श्लोक में कोई जैन धर्म का नाम नहीं लिया गया। जैन शास्त्रों की वाणी है, पर यहाँ जैन धर्म का नामोल्लेख नहीं, न और किसी बौद्ध, सनातन आदि धर्म को मंगल के रूप में रखा गया। पर धर्म क्या है, कौन सा धर्म उत्कृष्ट मंगल है, श्लोक के एक चरण में बता दिया गया। अहिंसा संजमो तवो, कि अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है, तप धर्म है। यह धर्म उत्कृष्ट मंगल है। धर्म के 3 प्रकार हो जाते हैं, अहिंसा, संयम और तप। प्राणियों के प्रति
अहिंसा की भावना। मिट्टी में सब भूवेशु, सब प्राणियों के प्रति मैत्री भावना रखना। आय तुले पयासु, प्राणियों को अपने समान समझना। अपने समान कैसे समझना? कि मुझे दुख अप्रिय है तो दूसरे प्राणियों को भी दुख अप्रिय है। मुझे सुख अभिष्ट है तो दूसरों को भी सुख अभिष्ट है। संस्कृत का सुंदर श्लोक है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। ये धर्म का सर्वस्व सुनो और अवधारित करो। अहिंसा धर्म की बड़ी एक बात है कि जो व्यवहार तुम्हारे लिए प्रतिकूल है वह व्यवहार तुम भी दूसरों के साथ मत करो। तुम्हें कोई गाली देता है अच्छा नहीं लगता, तुम भी किसी को गाली मत दो। तुम्हारा कोई अपमान कर दे, तुम्हें बुरा लग सकता है, तुम भी किसी का भी अपमान मत करो। जो तुम दूसरों से अपने लिए नहीं चाहते वह तुम भी दूसरों के लिए मत करो, दूसरों के साथ मत करो। यह आत्मतुला है। तो अहिंसा के लिए सब प्राणियों को अपने समान समझना। सब भूयप्प भूयस्य, सब भूतों प्राणियों को अपने तुल्य समझो। तो यह अहिंसा की आराधना अच्छी हो सकती है। और अहिंसा साधु के तो हमारे विधान है, 3 करण 3 योग से हिंसा का परित्याग करना। से सुहमंगवा बाहिरंगवा तसंगवा थावरंगवा, कि सूक्ष्म बादर त्रस स्थावर नेव स्वयं पाणे अयवायज्जा नेवन्ने हिम पाणे अयवाया विज्जा पाणे अयवायन्ते वि अन्ने न समनु जानिज्जा जावत जीवाय दिविहम दिविहेणं मणेणं वायाय कायणं न करेमि न कार्वेमि कर्म तंत्र। तो यह कि साधु 3 करण 3 योग से अहिंसा का पालन करे। 3 करण 3 योग कैसे? कि हिंसा करना नहीं मन से, हिंसा करना नहीं वचन से, हिंसा करना नहीं शरीर से काया से, हिंसा करवाना नहीं मन से, हिंसा करवाना नहीं वचन से, हिंसा करवाना नहीं काया से, हिंसा की अनुमोदना नहीं करना मन से, हिंसा की अनुमोदना नहीं करना वचन से, हिंसा की अनुमोदना नहीं करना काया से। यह 3 कर्ण 3 योग 9 भंगों से साधु हिंसा का परित्याग रखे। तो साधु की अहिंसा बहुत उच्च कोटि की बताई गई है। तन कर मन कर वचन कर देतन काहू दुख तुलसी पातक झड़त है देखत बाको मुख। कि जो साधु तन से मन से वचन से किसी को दुख नहीं देते, ऐसे साधुओं का मुख दर्शन करने से भी दर्शनकर्ता का पाप झड़ता है। संस्कृत में कहा गया, साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधव है। कि साधुओं के दर्शन भी पुण्य हैं। साधु तो तीर्थ के समान एक प्रकार के तीर्थ होते हैं। तो यह अहिंसा साधु के जीवन में तो होनी ही चाहिए। कि साधु तो इतना ध्यान दे, एक कीड़ा मकोड़ा भी मेरे पैर के नीचे आकर न मर जाए, इतना सजग हो। इससे भी ज्यादा कि हरियाली है, वनस्पति है, दूब है,
इसके ऊपर भी नहीं चलना, उनकी हिंसा न हो जाए। वृक्ष है, वृक्ष के हाथ भी नहीं लगाना कि हाथ लगाने से भी वृक्ष को कहीं तकलीफ हो जाए। तो यह साधु की अहिंसा मन वचन काय से 3 कर्ण 3 योग से पालनीय होती है। तो यह अहिंसा धर्म, गृहस्थ भी अहिंसा के मार्ग पर चले कि कम से कम अनावश्यक हिंसा तो न हो। ठीक है, कुछ अनिवार्य कोटि की हिंसा हो जाती है, कर ली जाती है कि रोटी पानी है, खेती बाड़ी है, रसोई है, इनमें भी जीव हिंसा हो सकती है, पर ये अनिवार्य है, इसको छोड़ना मुश्किल हो सकता है। तो ये आरंभजा जो हिंसा एक असक्त, इसको छोड़ना कठिन है। तो आरंभजा हिंसा मान लें गृहस्थ के लिए जरूरी हो। दूसरी हिंसा है प्रतिरोधजा, कई बार रक्षा के लिए, कि देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए कुछ हिंसा का उपयोग करना पड़े। शासन प्रशासन है, पुलिस आदि है कि शांति के लिए थोड़ा बहुत लाठी चार्ज, अश्रु गैस कुछ करना पड़े, कभी ये मजबूरी है। बड़ी शांति के लिए थोड़ी अशांति करनी पड़ती है, तो वहाँ भी लक्ष्य है शांति का रहे। तो यह प्रतिरोध जा रक्षा के लिए अनिवार्य होने पर, हालांकि जहाँ तक हो सके कि रक्षा के लिए भी हिंसा न करना पड़े तो बढ़िया, बातचीत से समझौते से काम हो जाए तो हिंसा न करना पड़े। फिर भी लगे जरूरी है तो देश के नागरिकों की रक्षा के लिए कुछ सेना आदि को कुछ हथियार का भी उपयोग मजबूरी में करना पड़े तो वो भी एक जरूरी हिंसा मान ले। अब तीसरी हिंसा है संकल्पजा, कि उद्देश्य बना लिया इसको मारना, क्रोध से लोभ से इसको मारूंगा। यह संकल्पजा हिंसा, अपने लोभ क्रोध आदि के कारण किसी को मारना संकल्प करके, लक्ष्य करके, उस हिंसा से गृहस्थ को भी बचने का प्रयास और संकल्प करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। कम से कम निरपराध प्राणी मनुष्य आदि की हिंसा में कभी नहीं करूं। तो यह अहिंसा के अनेक स्तर हो सकते हैं। साधु की अहिंसा बहुत उच्च कोटि की है। साधु तो कोई प्रहार करने भी लग जाए तो साधु वापिस उस पर भी प्रहार न करे। साधु के थप्पड़ भी लगा दी तो लगा दी, साधु वापिस थप्पड़ न लगाए। कि साधु के स्कूटर ने टक्कर लगा दी, रोड पर लगा दी तो लगा दी। अब तुम्हारा काम है समता रखो, धर्म की भावना रखो। यह नहीं कि पुलिस में शिकायत करो और उसको दंडित करो। तुम अपनी समता, साधु को बस समता रखनी चाहिए। टक्कर लगा दी तो सहन करो, भले इलाज कराना हो तो करा लो, पर इसके लिए टक्कर लगाने वाले को संकट में मत डालो। यह साधु का क्षमा धर्म है, अहिंसा धर्म है। तो अहिंसा धर्म उत्कृष्ट मंगल मान ले। संयम धर्म है, अपने मन वचन काय इंद्रियों का कंट्रोल रखना, नियंत्रण रखना, बुरा सोचना नहीं, बुरा बोलना नहीं, बुरा करना नहीं, इंद्रियों का दुष्प्रयोग नहीं करना, और भी 17 प्रकार संयम के, यह संयम हो जाता है। और तप है, तपस्या करना, कि जीवन में तप करना। जैन शासन में ये भोजन को छोड़कर भी तप किया जाता है। चतुर्मास के समय में कोई महीने भर खाना नहीं खाते, और कई और भी ज़्यादा दिनों तक खाना नहीं खाते। कई एक दिन खाना एक दिन नहीं खाना, यूँ एकांतर या वर्षी तप भी कई करने वाले करते हैं। अनेक रूपों में यह भोजन के संदर्भ में तप होता है। और भी स्वाध्याय करना, ध्यान करना, पवित्र निर्वध्य सेवा करना, ये भी तप के अंतर्गत है। और प्रायश्चित करना, कहीं दोष लग जाए तो उसकी शुद्धि के लिए प्रायश्चित लेना, यह भी तप। यूँ अनेक प्रकार तपस्या के हैं। ध्यान करना, ये प्रेक्षा ध्यान का
कल्याण वर्ष 50वां वर्ष चल रहा है, तो ध्यान भी एक साधना है। तो अहिंसा, संयम और तप यह धर्म है और यह उत्कृष्ट मंगल है। और जिसका मन धर्म में रमा रहता है उसे देव भी नमस्कार करते हैं। ऐसे तो मनुष्य होते हैं, वे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, परंतु शास्त्र में कहा गया है कि देव हैं वो भी उसकी पूजा नमस्कार करते हैं, उसको जिसका मन धर्म में रमा रहता है। और जो बड़े ऋषि महर्षि साधु होते हैं, हो सकता है देवता भी उनको नमन करने आ जाएं, नमन करें। तो ये तपस्या साधना धर्म की विशेष महिमा होती है। आज हम चातुर्मासिक प्रवेश कर चुके हैं यहाँ प्रेक्षा विश्व भारती में। हमारी संत परंपरा में 12 महीनों में 4 महीने चतुर्मास के होते हैं, श्रावण, भादवा, आसोज, काटी लगभग। और इन 4 महीनों में आषाढ़ के अंत में लगभग चतुर्मास लग जाता है। 4 महीनों में सामान्यतया एक सीमित एरिया से बाहर जाकर रात्रि प्रवास नहीं करना। रात्रि प्रवास चतुर्मास की एरिया में ही करना, थोड़ा जाकर वापिस शाम तक आ जाओ। तो यह चतुर्मास की व्यवस्था है, एक स्थिरता होती है। शेष काल में मानो धर्मास्तिकाय का ज़्यादा सहयोग लेते हैं और चतुर्मास में अधर्मास्तिकाय का सहयोग हम ले लेती हैं, एक जगह थोड़ी स्थिरता हो जाती है। तो आज हम मानो स्थिरता के संदर्भ में यहाँ प्रविष्ट हुए हैं। अहमदाबाद द्वारा आयोजित यह चतुर्मास, जो वैसे आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को इस बार शुरू होने वाला है, उस चतुर्मास के संदर्भ में हमारा यहाँ आना हुआ है। सन 2002 में परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने इसी प्रेक्षा विश्व भारती में चतुर्मास किया था। तो गुरुदेव महाप्रज्ञ जी की जो चतुर्मास भूमि है, उसी में हम पुनः चतुर्मास करने के लिए आज प्रविष्ट हुए हैं। और हमारे साथ मुख्य मुनि आदि संत लोग हैं, साध्वी प्रमुखा, साध्वी वरिया आदि साध्वी समुदाय चतुर्मास के लिए प्रविष्ट हुए हैं। तो यह चतुर्मास जो अहमदाबाद से जुड़ा हुआ है, गांधीनगर से जुड़ा हुआ, गांधीनगर में होने वाला चतुर्मास खूब अध्यात्ममय रहे, मंगलमय रहे। तपस्या, साधना, आराधना, ज्ञानाराधना आदि का अच्छा क्रम चतुर्मास में चले। और कितने कितने लोग भी आज चतुर्मास प्रवेश के संदर्भ में इतने यहाँ पहुँचे हैं। वैसे भी अहमदाबाद में बहुत लोग हैं। तो यह चतुर्मास हमारी आध्यात्मिक साधना का एक मानो विशेष समय है। एक जगह रह करके यह आराधना, धर्म आराधना करने का समय होता है। और हमारा धर्म शासन जो जैन शासन के अंतर्गत भगवान महावीर जो हमारे जैन शासन के 24वें तीर्थंकर सम्मत हैं, यानी जैन शासन नाम पहले रहा हो नहीं रहा हो, 24 तीर्थंकर माने गए हैं। भगवान ऋषभ को इस अवसर्पिणी का पहला तीर्थंकर इस व्रत क्षेत्र का बताया गया है। उनके बाद तीर्थंकर होते होते 24वें तीर्थंकर और इस अवसर्पिणी काल के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हुए। तो हम भगवान महावीर के अनुयायी उनकी परंपरा में हैं। और भगवान महावीर की इस जैन शासन की परंपरा में हमारा धर्म संघ जैन श्वेतांबर 13 पंथ धर्म संघ है। और इस धर्म संघ के आदिकर्ता या जनक, आद्य आचार्य, आद्य अनुशास्ता, परम वंदनीय, परम श्रद्धेय आचार्य भिक्षु हुए हैं। तो हम आचार्य भिक्षु की परंपरा के हैं। और आचार्य भिक्षु की परंपरा में एक के बाद एक आचार्य हुए। यूँ चलते चलते 9वें आचार्य परम पूजनीय आचार्य श्री तुलसी हुए।
जिन्होंने विक्रम संवत 2024 में अहमदाबाद में चतुर्मास किया था। फिर आचार्य महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा विश्व भारती में सन 2002 में किया। मानो उसी परंपरा में हम लोग अब, मैं और हम लोग चतुर्मास के संदर्भ में यहाँ प्रेक्षा विश्व भारती में आए हैं। आज का यह प्रवेश का समय है, प्रवेश का प्रसंग है और राज्यपाल महोदय आचार्य देवव्रत जी का भी इस चतुर्मास के प्रवेश के प्रसंग में यानी आज समागमन हुआ है। और जो मनीषी होते हैं, विद्वान होते हैं और धर्म की परंपरा दर्शन से बहुत यानी परिचित और वेत्ता होते हैं, तो साथ में वाणी का भी अच्छा योग होता है, तो ऐसे मनीषी व्यक्तित्व का जो भाषण होता है, अच्छी बात होती है, उससे भी ग्रहण करने का प्रयास किया जा सकता है कि जो एक धर्म दर्शन जीवन के बारे में कुछ उद्बोधन दें, बात बताएं, तो उसको हम यथोचित ग्रहण कर लें तो वो अच्छी बात हमारे जीवन की एक अच्छी खुराक बन सकती है। जीवन में कुछ विशेष करने की एक जानकारी प्रेरणा भी मिल सकती है। तो आचार्य देवव्रत जी का यह समागमन भी अपने आप में महत्वपूर्ण है कि चतुर्मास के प्रवेश के संदर्भ के साथ आज यूँ आपका आगमन हुआ है। तो यह सारा एक धर्म और अध्यात्म से जुड़ा हुआ प्रसंग है। इधर चतुर्मास व्यवस्था समिति है और इस चतुर्मास अहमदाबाद की यह जो व्यवस्था समिति, उसके सामने भी बहुत बड़ा एक यह समारोह है। 4 महीनों लगभग का समय है जो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ा एक सेवा का भी यह समय है कि किस प्रकार इतने आने वाले लोगों को और को भी कैसे धार्मिक आध्यात्मिक साधना आराधना में सहयोग दिया जा सके। तो बहुत बड़ा एक समय है। इधर प्रेक्षा विश्व भारती का कैंपस हमें यह स्थान चतुर्मास के लिए मिला है, तो यहाँ के भी जो अधिकारी कार्यकर्ता उनको भी अच्छा मौका मिला है कि जहाँ आचार्य महाप्रज्ञ जी विराजे थे वहीं, और वैसे मोटा मोटी वही बिल्डिंग जो हमें बाकी संतों को वो मिली है। तो ये चतुर्मास का क्रम अच्छा चले। और उस चतुर्मास में राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी भी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास आए थे, वार्तालाप भी हुआ था। तो राजनीति का क्षेत्र है, वह भी ऐसे एक राजनीति जो जनता के लिए बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है, राजनीति के माध्यम से भी एक बहुत महत्वपूर्ण सेवा की जा सकती है। राजनीति में भी कुछ तपस्या साधना हो सकती है कि एक राजनेता है वो दूसरों के लिए करने वाला और स्वयं निज पर शासन फिर अनुशासन, कि स्वयं पर शासन और फिर दूसरों पर अनुशासन। तो निज पर शासन भी एक बड़ी साधना होती है। इस बार जैसे प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष है, तो आचार्य भिक्षु का ये 300वां जन्म दिवस भी आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी को आ रहा है, यानी परसों ये 8 जुलाई को वह वर्ष शुरू होने वाला है, भिक्षु चेतना वर्ष। तो वह वर्ष आचार्य भिक्षु का त्रिशताब्दी जन्म त्रिशताब्दी वर्ष है। 300वां आचार्य भिक्षु हमारे पहले गुरु, उनको जन्मे को 299 वर्ष पूरे होने वाले हैं। 300वां वर्ष लगने वाला है, तो वह वर्ष भी शुरू होने वाला है। उस वर्ष में भी हम जितना ज्ञान का और का अच्छा विकास प्रयास कर सकें, जप आदि की साधना कर सकें, तप कर सकें, तो वह भी अब वर्ष का प्रारंभ शुभारंभ होने का समय भी निकट में ही आने वाला है। तो हमारे इतने ये साधु साध्वियाँ जो हैं, कई वृद्ध अवस्था के हैं, कई जवान अवस्था के प्रौढ़ जवान, और कोई कोई थोड़े नव युवक या बाल अवस्था के भी या नव युवक अवस्था के हो सकते हैं। तो हम सभी इस चतुर्मास में अपनी साधना, तप आराधना, धर्माराधना, ज्ञानाराधना जो भी किया जा सके, सेवा की आराधना वो करने का समुचित हम अपना
प्रयास रखें और यह चतुर्मास खूब अहमदाबाद के लिए ही नहीं, गांधीनगर के लिए ही नहीं, और भी लोगों के लिए ये साधना की वृद्धि में योग भूत बने, अध्यात्म की साधना आगे बढ़े, यह काम्य है। दानान सिद्धम अभयपयानम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।